महाराज जी, आपने एक आरोप बहुत गंभीर लगाया। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो जानबूझकर भगदड़ कराना चाहती थी, आपको मारने की साजिश रची गई थी। योगी आदित्यनाथ को आपसे क्या दिक्कत है? आपको मारने की साजिश आखिर क्यों रची जाएगी, इसका क्या जवाब है? देखिए, हमने ये क्यों कहा, इसलिए कहा कि हमने वहां पर कुछ अनुभव किया। अनुभव क्या किया कि पहले हमको बहुत देर तक रोका गया, रोक करके माइक में बार बार अनाउंस करके भूमिका बनाई गई कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके हमसे दूर कर दिया गया, इतनी दूर कि हम उनको देख भी नहीं सकते थे, वो भी हमको नहीं देख सकते थे। उसके बाद सादे ड्रेस में पुलिस ने हमारा अपहरण किया, तन्हा अकेले हम, और हमको ले जा करके अज्ञात स्थान पर रख दिया। वहां पर रखे रहे, आधा घंटा वहां पर हम खड़े रहे। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर वो लोग आए, ले गए, फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर वहां पर 15-20 मिनट रखे रहे, तब चौथी जगह पर यहाँ ले आए। तो हम ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, आखिर वो हमको अकेला क्यों कर रहे थे और बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहे थे कि नीचे उतरो नीचे उतरो। तो नीचे उतरो का मतलब है कि हम जैसे ही नीचे उतरते 150-200 जवान थे वो सादे ड्रेस में, वो कृत्रिम भगदड़ उत्पन्न करते और हमको मार देते। रामभद्राचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया है, आपको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी और ना गति मिलेगी। आपने परंपरा तोड़ी है, स्नान के लिए सभी पैदल ही जाते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जा सकते? जरूरी नहीं है कि हम उनका जवाब दें, हम किसी विद्वान व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे, हम उनको विद्वान नहीं मानते। लेकिन आपने शुरू में कहा था मुझे कि मैंने आपसे बोला अगर वो विद्वान होते हाँ, तो उन्होंने उपनिषद पढ़े होते। उपनिषद में साफ लिखा है कि जो अंग विकल होता है वो दंड संन्यास धारण नहीं कर सकता, तो उन्होंने उपनिषदों के विरुद्ध जाकर के दंड धारण किया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने उपनिषद पढ़ा नहीं है, तो जो पढ़ाई नहीं है उससे उसकी बात का क्या जवाब हम दें? महाराज जी, वो कथावाचक हैं, वो जो हों, लेकिन वो शास्त्र के अध्येता नहीं है, शास्त्र का अध्ययन करके उसको मानने वाले नहीं है। अब कुछ और सवाल है मेरे। हाँ, खूब करिए। मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। पूछिए। शाही मथुरा विवाद पर आपकी क्या राय? हाँ, शाही मथुरा विवाद पर? अरे भाई, हमारे भगवान की जन्मभूमि है, जल्दी से जल्दी हमको मिलनी चाहिए। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं, उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने संसद, भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था, उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे आज आप हठ स्वरूप योग पर बैठ गए हैं, क्या अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाना चाहेंगे तो वहां द्वार पर आप इसी तरीके से बैठ जाएंगे अपने शिष्यों समर्थकों के साथ कि राहुल गांधी को मंदिर अंदर नहीं जाने देंगे? ऐसा है कि जब हम पूजा कर रहे हैं वो किसी मंदिर में, और अगर राहुल गांधी वहां आना चाहेंगे तो हमारे लोग उनको नहीं आने देंगे। वो कहाँ जा रहे हैं हमको पता थोड़े है कि हम जाके वहां बैठ जाएं, लेकिन अगर जहां हम पूजा कर रहे हैं वो मंदिर में और वहां पर हमारे ज्ञान में वो आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। किसी भी गैर हिंदू को हिंदू मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? और जाता हो तो रोकना चाहिए उसको अपने जगह पे जाना चाहिए जहाँ उसकी जगह। राहुल गांधी कहते हैं जनेऊधारी हिंदू है। भाई, उनके कहने से नहीं होगा। अगर उनको हिंदू होना है तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करना उनको छोड़ना होगा। ऐसे तो और भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, वो लोग भी करते हैं। जो भी करेगा उसको कार्रवाई तो की जाएगी। धर्मपीठ होता ही इसीलिए। आजकल असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है कि अब आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक का एक ही सरदार है और वो है असदुद्दीन ओवैसी जी। उनको लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरी तरफ संघ और बीजेपी है, उनको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि राजनीति में हम ज्यादा राय नहीं लगते। जब हमारे धर्म के बारे में किसी पार्टी के राजनेता के द्वारा कोई बात कही या की जाती है और उससे हमको खरोंच लगती है तब हम बोलते हैं। तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो हम उनके बारे में भी करेंगे। संघ बोलेगा संघ के बारे में करेंगे, बीजेपी बोलेगी बीजेपी के बारे में करेंगे, कांग्रेस बोलेगी कांग्रेस के बारे में करेंगे। किया ही है हमने। जब काशी में पहली बार मंदिर तोड़े जाने लगे, रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस समय मायावती सरकार में थी, हमने आंदोलन किया था, हमने रिस्टोर कराया था उसको। आज रानी भवानी
तारकेश्वर मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर के बगल में बचा है वो हमारे कारण बचा है। उस समय मायावती की सरकार ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव के समय में हमने अखिलेश यादव का विरोध किया, डट करके विरोध किया। सत्ता में अगर वो दोबारा नहीं आ पाए उसमें हमारा भी एक विरोध का अंश था। और कांग्रेस के समय में हमने गंगा माता की अविरल निर्मल धारा का आंदोलन किया। 3 बांध, जो एक बांध में 600 करोड़ खर्च हो चुके थे, बाकी बांध में भी काम हो चुका था, उनको हमने निरस्त कराया ताकि गंगा की अविरलता निर्मल रहे। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराया। हमने तगड़ा आंदोलन किया। और बीजेपी के समय में भी जब मंदिर तोड़े जाने लगे तो हमने उसका विरोध किया। तो हमने ये नहीं देखा कि पार्टी कौन सी है, हमने ये नहीं देखा कि नेता कौन सा है, हमने ये देखा कि हमारे धर्म की क्षति हो रही है, इसको बचाना चाहिए। महाराज जी, योगी जी के बारे में आपने अपने विचार बता दिए। इनके बारे में? योगी आदित्यनाथ के बारे में। अब जिस प्रकार, देखिए, सुनिए, आप ये भी समझ लीजिए, योगी के बारे में हमारे अनेक विचार हैं। जब हमको मंदिर के बारे में पूछा जाता है तब वो हमारे लिए क्या है? औरंगजेब हैं, ठीक है। लेकिन और भी उनके कोण हैं, उनके बारे में जब पूछा जाएगा तो वो विचार भी हम बताएंगे। क्या बताइए ना, जो भी हम क्यों, जब पूछिए, जब आप प्रसंग निकालिए, बता ही रहे हैं महाराज, आप प्रसंग तो निकालिए, आप प्रसंग तो निकालिए। मैं निकाल रहा हूँ। आप जब प्रसंग निकालेंगे तब हम कहेंगे। उत्तर, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आप उद्धव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भाई, वो इसलिए देखना चाहते थे कि धोखा हुआ था। यूपी में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? उसके हम तो सनातनी को देखना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सच्चा सनातनी होना चाहिए। जी को सनातनी नहीं मानते? हो जाए वो सनातनी, हो जाए वो सनातनी। अभी नहीं है क्या? अरे सनातनी होते तो शंकराचार्य का अपमान उनकी पुलिस करती, और फिर भी 4 दिन बीत जाता। बाबा बागेश्वर को आप राजनीतिक एजेंट कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो भाई भाई। तो अगर वो राजनीतिक एजेंट हैं तो किसके एजेंट हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि सब लोग साथ आ जाओ, जात पात की विदाई कर दो, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सनातनी जात पात में बटे रहें? अगर आप चाहते हैं सनातनी जात पात में बटे रहें तो लोग तो ये भी कहेंगे कि आप भी विपक्ष के एजेंट हैं। ऐसा है कि जब हम उनको कह रहे हैं कि राजनीति के एजेंट हैं, मान लो हमने ऐसा कहा हो, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसी शब्दावली हम कहेंगे हमको नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कहा भी हो, किसी फ्लो में निकल गया हो, तो हम किस अर्थ में कह रहे हैं? हम इस अर्थ में राजनीति का एजेंट उनको कह रहे हैं कि राजनीति के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, तो हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल किसी दलित कन्या से विवाह करना चाहिए और सड़क पे नहीं भोजन करना चाहिए। उनको दलित कन्या से विवाह करके उसके हाथ की बनाई रोटी खा करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं जात पात को नहीं मान रहा हूँ। लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राजनीति की वजह से कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इस अर्थ में हम उनको राजनीति वाला कहते हैं। वो कहते हैं कि 4 संतान कम से कम करना चाहिए सनातनियों को। हम कहते हैं 4 नहीं, हमारे यहाँ शतपुत्रवती भव, 100 पुत्र करो ना, कौन मना करता है? क्यों स्टॉप लगाते हो? आप समझिए कि जनतंत्र के समय में जब एक एक वोट का महत्व होता है, उस समय हिंदू अपने बच्चों की संख्या कम करके राजनीतिक रूप से बहुत पीछे जा रहा है, और जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं वो आगे भविष्य के राजा हैं। इसलिए कम बच्चा पैदा करना बिल्कुल सही नीति नहीं है। हमको पर्याप्त बच्चे पैदा करना चाहिए। देश की आबादी तो इतनी वैसी, देश की आबादी का प्रबंधन किया जाना, कोई चीज बढ़ जाए तो उसका अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। आपके नेताओं को प्रबंधन आता ही नहीं है। अगर इनके पास आबादी की समृद्धि है तो उसका सदुपयोग करना आप शुरू करें। प्रबंधन कैसे होना चाहिए? अब कोई पूछे तो आपको बता दें। आप क्या करोगे? पूरी दुनिया में जाएंगे? हम दुनिया में नहीं जाना चाहते। बात नहीं कर रहे इस वक्त, दुनिया में जाने की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं हम। जब हमसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भाई ये कोई बताइए इसका प्रबंधन, तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम चाहते हैं कि बढ़ी हुई जनसंख्या का अच्छा प्रबंधन किया जाए, घटाने पर जोर न दिया जाए। अच्छा, हमारा ये सिद्धांत है। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हुआ, हिंदुस्तान में भी वैसा? हाँ बिल्कुल, हम राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे, बाद में हमारे ऊपर अत्याचार होगा और हम विलीन हो जाएंगे। इसलिए किसी भी दशा में किसी भी हिंदू को जनसंख्या कम करने पर विचार नहीं करना चाहिए। जितना आते हैं भगवान की दया से आने देना चाहिए। आप अखिलेश जी से जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं, तो ये चक्रव्यूह बनाया किसने? अभिमन्यु की तरह से लड़ रहे हैं। चक्रव्यूह कौन बनाता है आप तो जानते ही हैं।
तो एक सेकंड रुक जाइए सर। ये जो है कल्पना के सवाल बोलने हैं, दीजिए। इसमें मतलब जाइए, तथ्यों के सवाल पूछिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभिमन्यु बनकर अभिमन्यु का मतलब ये है कि सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं खड़े हो रहे हैं, ये हमारा कहना मतलब। अच्छा, लेकिन उस अखिलेश यादव के अखिलेश साथ- यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी ही नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? अगर अखिलेश यादव आपको फिर से फोन करें और कहें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, या आप लखनऊ आपको बुलाना चाहें, वो तो आप जाना चाहेंगे? बात यह है कि हम किसी नेता प्रेता से मिलने नहीं जाते, चाहे कोई हो। अगर वो आएंगे, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, जैसे इनके लिए, जैसे इनके लिए, जैसे उनके आपके लिए लिए, भी वैसे जिन्होंने उनके कार लिए। सेवकों पर, जिनकी पार्टी ने गोली चलाई, कोई आए, सरकार ने, आगत का स्वागत है, ये हमारी संस्कृति है। जिन्होंने आप पर लाठी चलाई, उसका जो कर्म है, उसका फल अलग वस्तु है, लेकिन जो दरवाजे पे आ गया है, उसका शत्रु का भी स्वागत हमारे पूर्वजों ने किया है, हम करते हैं। और अरशद मदनी कहते हैं कि देश के मुसलमान ठगे हुए महसूस करते हैं। आपको लग रहा है कि भाई वो अपना अनुभव कह रहे हैं, उनको कोई अनुभव हुआ होगा।